हमारे विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश चौकसी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक नियुक्तियों की अटकलें तेज हो गई हैं। इन नियुक्तियों में सिंधिया समर्थकों का दबदबा देखने को मिल सकता है। दरअसल सीएम शिवराज के दिल्ली दौरे और सत्ता संगठन के बीच लंबे समय तक चली बैठक के बाद इन अटकलों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। अभी तक सत्ता संगठन इस उलझन में था कि राजनीतिक नियुक्तियां उपचुनाव और निकाय चुनाव से पहले की जाएं या बाद में। एक धड़ा चाहता था कि इसे चुनाव तक टाला जाए, लेकिन अब नियुक्तियां चुनाव से पहले ही कराने की तैयारी है। मोदी कैबिनेट से लेकर राज्यपालों की नियुक्तियों में जिस तरह से एससी, एसटी और ओबीसी के साथ संतुलन बनाया गया, ठीक उसी तरह के समीकरण मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं और प्रदेश में संतुलन साधने का जरिया राजनीतिक नियुक्तियां बन सकती हैं। अटेंशन में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून सिंधिया समर्थक को तरबतर करने वाला है, क्योंकि प्रदेश में जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियों का ऐलान हो सकता है। सीएम शिवराज की लगातार दिल्ली यात्रा और रविवार को सत्ता संगठन के बीच करीब 10 घंटे तक चली मैराथन बैठक किसी बड़े फेरबदल की अटकलों को हवा दे रही है। माना जा रहा है कि सरकार निगम मंडल, आयोग और प्राधिकरण में जल्द ही नियुक्तियां कर सकती है, जिसमें साल भर से नियुक्ति की बाट जो रहे सिंधिया समर्थकों को वरीयता दी जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कुएं में कूद जाने की कसम खाने वाली पूर्व मंत्री इमरती देवी का भी जल्द राजनीतिक पुनर्वास हो सकता है। सिंधिया समर्थक करीब आधा दर्जन ऐसे विधायक और भी हैं जो चुनाव हारने की वजह से विधायकी तक गवा बैठे। इन सब को भी निगम मंडल आयोग में सेट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पर चर्चा के लिए रविवार को कोलार डैम रेस्ट हाउस में बैठक की थी। इस बैठक में जिलों के संगठन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी देने पर भी चर्चा होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बैठक में मुख्य रूप से निगम मंडलों, प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर नियुक्तियां करने को लेकर मंथन हुआ है। माना जा रहा है सभी राजनीतिक पदों के लिए नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। अगले 5 से 7 दिनों में विभागवार आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत और सह संगठन मंत्री हितानंद भी मौजूद रहे। बैठक में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता किसी का समर्थक नहीं है, वो समर्थक है तो भारतीय जनता पार्टी का, कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी का। इस नाते से मूल्यांकन होगा, कार्यकर्ता की उपयोगिता के हिसाब से उसको काम दिया जाएगा कि वो कौन सा काम कर सकता है। तो संगठन में कार्यकर्ता काम कर सकता है या सरकार का हिस्सा बन सकता है, जो भी यही ये सब पार्टी की प्रक्रिया है, एक पद्धति है, उसके हिसाब से तय होता है और वैसे ही तय होगा। अब ये निर्णय हाईकमान करता है, हमारा नेतृत्व करता है, जो बैठ कर के बातचीत करते हैं, जिनको निर्णय करने का अधिकार है। निश्चित रूप से वो बेहतर समझते हैं कि किस कार्यकर्ता का कहाँ उपयोग होना चाहिए, उसका वहीं उपयोग होता है। देखिए, 2 तरह की खबरें आ रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि मुखिया जल्दी बदले जा सकते हैं और रेस्ट हाउस में बैठ के सब तय किया गया है कि कौन किसको कहाँ कैसी जिम्मेदारी दी जाएगी। और दूसरी खबर ये है कि जो सौदेबाजी थी, सौदेबाजी अपने अंतिम चरण में है। सिंधिया जी से जो वायदे किए गए थे, उसके वायदे का जो आखिरी किस्त है वो भारतीय जनता पार्टी चुकाने वाली है। निगम मंडल में भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा सिंधिया समर्थकों को जगह दी जाएगी। जिस तरीके का सत्ता संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, उस सत्ता संघर्ष का सीधा सीधा असर जनता और जनता के विकास, जनहितकारी योजनाओं पर पड़ता है और शायद उसी की वजह से जनता में एक रोष व्याप्त है। निगम मंडलों में 2018 से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। कमलनाथ ने अपनी सरकार जाते जाते कुछ जगहों पर नियुक्तियां कर दी थीं। 23 मार्च 2020 में शिवराज सरकार आने के बाद बाकी की जगहों पर नियुक्तियां अटकी हैं। अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले इन पदों को भरना चाहती हैं। यह नियुक्तियां नहीं हो पाने के कारण पार्टी नेताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। बीजेपी में भी कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति पुनर्वास तलाश रहे हैं, लेकिन फिलहाल सिंधिया समर्थकों को वरीयता दिया जाना तय है।
ऐसे एक बार फिर बीजेपी के उन नेताओं के सपनों पर पानी फिर सकता है जो लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल और अनादि टीवी के पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजीव जी आपसे। 10 घंटे की मैराथन बैठक शिवराज जी ने की बीडी शर्मा के साथ, संगठन महामंत्री के साथ, और दिल्ली दौरे के बाद 1 महीने से कवायद चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि अब बादल छट गए, नियुक्तियां जल्दी हो जाएंगी या अभी को और इंतजार करना पड़ेगा? आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। जब मंत्रिमंडल बना था, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, कमलनाथ जी को हटाया, तब मंत्रिमंडल बनने में कितना समय लगा जी, कितने चक्कर हाईकमांड के लगाने पड़े और कितने डिस्कशन हुआ। तो बादल छटने की कोई सीमा नहीं है राजनीति में जी। इसलिए एक मीटिंग हो गई, बादल छट गए, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन पिछला जो राजनीतिक वातावरण रहा है, और चूंकि उसमें सिंधिया फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है, और सिंधिया फैक्टर को एडजस्ट करना कि जो पुराने लोग हैं वो अनएडजस्टेड होते हुए नाराज ना हो, उनको भी सेटिस्फाइड रखना, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है पार्टी के समक्ष, नेतृत्व के समक्ष। इसलिए इसमें मुझे लगता है कि काफी समय लगता है और लग सकता है, लेकिन सबको 16 महीने हो गए, और कितना समय लगेगा? मैंने आपको बताया साहब, एक मुख्यमंत्री के सहारे वो 1 महीने से ज्यादा विदाउट मंत्रिमंडल जब सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल शपथ कहलाया जाता है। अकेला मुख्यमंत्री इस देश के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। लेकिन राजीव जी तब परिस्थितियां अलग थी, तब कोरोना काल चल रहा था, एक बहाना था कि भाई उसकी वजह से टल सकते थे। लेकिन अब जो लोग जिनसे वादे किए होंगे आपने जब सरकार बनाई थी, उन लोगों को अब उम्मीद तो पूरी करना ही पड़ेगी आपको। क्या बहाना बनाओगे? तीसरी लहर भी नहीं आई अभी तो। आपने कमलनाथ जी को हटाया था, तब भी आप उनके लगता है राजीव जी आपकी आवाज में कोई तकनीकी दिक्कत है, स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि इतने समय से जो कवायद चल रही थी वो पूरी हो चुकी है और अब जल्दी ही नियुक्तियां हो जाएंगी और कोई असंतोष नहीं हुआ? आपको लग रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है या कुछ गड़बड़ है, इस कारण से नियुक्तियों का ऐलान नहीं हो पा रहा है इतनी बैठकों के बावजूद? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब सिंधिया समर्थक बीजेपी में आए थे जी, उसके बाद से उठापटक हम देख रहे हैं कि उपचुनाव की टिकटों का वितरण की बात हो, चाहे या उसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हो, या निगम मंडलों की बात है, या संसद में सिंधिया समर्थकों को शामिल करने की बात। तो जाहिर सी बात है, इतना सब जब कुछ हो रहा है तो इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप सिंधिया समर्थकों की बात करते हैं तो बीजेपी के तमाम सारे नेता जिनको पद मिल गया है या जिनका सिंधिया समर्थकों को पद मिल गया, वो ये कहते हैं कि हम तो दूध में शक्कर की तरह रच बस गए हैं। बिल्कुल। लेकिन जब जिनको पद नहीं मिला है या जिनको उम्मीद नहीं है, वो दूध में नींबू का काम भी कर रहा है, यानी वो दूध भी फाड़ रहे हैं, लेकिन उस दूध का उपयोग वो पनीर बनाने में भी नहीं करने दे रहे हैं, न दही बनाने में करने दे रहे हैं। उनको दूध को फाड़ दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जब 15 महीने का जो संघर्ष बीजेपी ने देखा, जिस दौरान कांग्रेस की सरकार थी, और बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को जो हश्र हुआ, उससे हर एक नेता कार्यकर्ता चाहता है उसको इस राजनीतिक पावर में हिस्सेदारी मिले। तो जाहिर सी बात है कि जब आप उसको टिकट नहीं मिला तो उसको लगा कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए तो ठीक है, निगम मंडल में हो जाएंगे। अब निगम मंडल में उसको उम्मीद है नहीं, और नगरीय निकाय चुनाव एक बड़ी उसको उम्मीद थी कि जो पार्षदों के टिकट होना है, महापौरों के चुनाव होंगे, उसमें शायद उम्मीद हो। लेकिन इसको भी लेकर हम देख चुके कि मंत्री या मुख्यमंत्रियों के जो संकेत हैं वो ये बता रहे हैं कि 6 महीने चुनाव होना नहीं, और अगले 6 महीने यानी 1 साल कम से कम आप मान के चलिए चुनाव होना नहीं है। और इस बीच खुदा ना खास्ता अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो जाहिर सी बात है कि चुनाव और भी टल सकते हैं। तो ऐसे में सबको उम्मीद है कि निगम मंडल में उनको स्थान मिल जाए, क्योंकि संगठन की स्थिति हमने देखी, जितने युवा चेहरे थे उनको शामिल किया गया था, वो बुजुर्गों को दरकिनार कर दिया गया है। 75 पार के फार्मूले में भी समझ में आता है कि आपने मार्गदर्शक मंडल में सबको भेज दिया है,
लेकिन जिनकी उम्र 50 से 60 साल के बीच है, तो 65 आपको साल के लगता बीच है कि 70 साल के बीच असंतोष का एक डर सबसे बड़ा सता रहा है भाजपा को, जो नियुक्तियों में देरी की एक बड़ी वजह है? निश्चित तौर पे आप मानकर चलिए कि संतोष तो इसकी नियुक्ति ना हो रही तो भी और होने के बाद और ज्यादा घेराएगा, क्योंकि जो नाराज लोग हैं आप उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आप मैंने देखा है 1 साल है नगरीय निकाय चुनाव में, बाकी और कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। और अगर आप निगम मंडल में कुछ पद खाली रखते हैं तब भी असंतोष भड़केगा कि आपने कुछ पद खाली रख दिए और जो दावेदार है उनको आपने स्थान नहीं दिया। और अगर आप सारे पद भर देते हैं तो जो जिनको उम्मीद है उनके लिए एक निराशा साबित होगी, तो उनके पास ये होगा कि इनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो वो एक असंतोष का काम करेगा और जिसका नुकसान बीजेपी को जो 4 उपचुनाव होना है, 1 लोकसभा 3 विधानसभा को, उसमें उठाना पड़ सकता है। क्या प्रदीप जी आपको लगता है कि 4 उपचुनाव के कारण ये टाला जा रहा है, या जिस तरह से भाजपा कह रही है कि सिंधिया समर्थक जो आए थे भाजपा में वो सब दूध में शक्कर की तरह मिल गए हैं, और यदि किसी को कोई पद नहीं मिलेगा तो कहीं से कोई ऐसे असंतोष के सुर नहीं उठेंगे, और भाजपा में भी यदि किसी को कोई पद नहीं मिल पाता है तो असंतोष नहीं होगा? मुझे लगता है कि असंतोष भाजपा में वैसे भी बना हुआ है। कारण ये है कि सिंधिया समर्थक आने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे मंत्रिमंडल की सीटें जो है भाजपा के जो सीनियर विधायक हैं उनको नहीं मिल पाई। लेकिन प्रदीप जी भाजपा वाले ये भी तो मानते हैं कि उनकी वजह से सत्ता में है, वरना तो बाहर ही थे वो। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये देखें कि जो 1 बार का विधायक है वो आज मंत्री है, और जो 6 बार के विधायक है और वो मंत्री नहीं बन पाए, तो कहीं ना कहीं भारी असंतोष उनके मन में है। आप केदार शुक्ला जी को देखिए, कई बार अजय बिश्नोई जी को देखिए, कई बार ये ट्वीट भी कर चुके हैं और संगठन से बातचीत करके बोल भी चुके हैं कि हम लोगों को हमारी सीनियरिटी के आधार पर हमको नहीं दिया गया। और एक आप और एनालिसिस करिए कि एक ही संभाग से, एक जिले से 3 मंत्री बना दिए गए, तो कहीं ना कहीं ये असंतोष का प्रभाव तो है। लेकिन आप ये देखें कि संगठन को सत्ता चलाना है और सत्ता में जो लोग हैं काम कर रहे हैं उनको साध कर चलना है, तो शिवराज जी ने एक समन्वय टीम खड़ी तो की है। आपको लगता है कि निगम वही मंडलों में नियुक्तियों से जो असंतोष भाजपा में है सिंधिया खेमे को लेकर वो थम जाएगा, खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि ये थमने वाली बात है। कारण ये है कि आप जो लोग अभी बैठे हुए हैं, चाहे वो सिंधिया के खेमे के हो और चाहे बीजेपी में जो काम कर रहे हो लोग, वो कहीं ना कहीं असंतोष का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। आप राजेंद्र शुक्ला जी को देख लीजिए, संजय पाठक जी को देख लीजिए, अजय बिश्नोई जी को देख लीजिए, जिनको विधायक काफी सीनियर विधायक हैं और मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया, उनके जो साथ में कार्यकर्ता है जो काम कर रहे हैं, तो उनकी अपेक्षाएं हैं कि हम उस क्षेत्र में जाकर कहीं न कहीं किसी पद पर, चाहे वो किसी निगम मंडल के अध्यक्ष हो जाए, विकास प्राधिकरण के चेयरमैन बन जाए, तो उससे क्या होगा कि सत्ता के जिस क्षेत्र में हम रहेंगे तो जो कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र के हैं उनकी हम जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कराने में हम सहयोग करेंगे। तो ये भावनाएं जो मन में है लोगों की, उन भावनाओं को कैसे हम दबा सकते हैं, मतलब पार्टी कैसे दबा सकती है, इसलिए वो विचार जो उनके हैं वो नहीं बदल सकते। अभी जरूर है कि उसमें समन्वय बनाने का प्रयास संगठन कर रहा है, इसीलिए अभी शिवराज जी ने एक बैठक की है, मैराथन बैठक जो आप कह रहे हैं वो की है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी थे, संगठन मंत्री थे, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनको निर्णय लेना होगा, क्योंकि सिंधिया जी के जो समर्थक हैं जो चुनाव हारे हैं वो भी कयास लगा किए बैठे हुए हैं कि हम जिस क्षेत्र से चुनाव हारे हैं तो कम से कम हमारी ऐसी पोजीशन रहे कि हम कैबिनेट मंत्री का दर्जा, राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए, तो हम क्षेत्र में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनकी समस्याओं का निराकरण जल्दी से करवाएं। तो इन सारी बातों को लेकर एक बैठक हुई है और बैठक में ये नाम तय हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जल्द ही निगम मंडलों की नियुक्ति इनको करना अनिवार्य होगा। कारण यह है कि इनके साथ उपचुनाव भी है, अभी लोकसभा का, नगरीय निकाय चुनाव होने नहीं जा रहे, जिससे आप जो लोग हैं, जो बैठे हुए लोग हैं, उनको टिकट देकर संतुष्ट कर सकते हैं। तो इनको संतुष्ट करने के लिए निगम मंडलों में ये जरूर है कि एक साथ नहीं करके ये धीरे धीरे करके 2 या 3, 4 ऐसे करके निगम मंडलों में नियुक्ति करेंगे। राजीव जी, क्या निगम मंडलों में और पद खाली रखे जाएंगे असंतोष को दबाने के लिए, और क्या जो नियुक्तियां होने जा रही हैं उसमें एक बार आपको लगता है कि सिंधिया खेमे का दबदबा रहेगा? क्योंकि अब जिस तरह से मनोज जी बता रहे हैं कि अब नगरीय निकाय चुनाव तो साल भर की दूर हो गए हैं, तो कैसे असंतोष आप साधेंगे? अभी आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जब सिंधिया समर्थक लोग शक्कर समान मिल गए जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब दूध में शक्कर डाला जाता है, जब तक चम्मच से आप उसको घुमाएंगे नहीं जी, तो वो जल्दी नहीं। उसी प्रकार सिंधिया समर्थक लोग जो हैं, जब तक आरएसएस की परिक्रमा करेंगे नहीं, तब तक वो भाजपा में उतनी जल्दी मर्ज नहीं हो पाएंगे। इसलिए अभी शक्कर मिली है कि नहीं, ये भी पार्टी लेकिन राजीव जी, भले ही ना मिली हो,
आप उनको अभी जी। दूध में मिलाकर तो रखेंगे ही, क्योंकि आपको पूरे सत्ता में वो लेकर आए हैं, उनको आप साइड में नहीं कर सकते हैं। भले ही वो संघ की चक्की में ना पिसे हों, आगे पिसेंगे तब उनका निर्णय होगा, लेकिन फिलहाल तो उनको दरकिनार नहीं कर सकते हो ना आप। नहीं, ये प्रक्रिया ऐसी है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जी। यदि आपको भाजपा में राजनीति करना है तो वो जो काम सिंधिया जी ने चालू कर दिया है, आपने हमने इसके पहले कभी सिंधिया परिवार में ये नहीं देखा कि संघ मतलब राजमाता जी को छोड़ दिए तो आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है राजीव जी। राजीव जी, आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, इस कारण आपकी बात स्पष्ट नहीं आ पा रही है। राजीव जी, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। जी हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है, बताइए। हाँ, मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि कि ये इस कोरोना काल में जब सेकेंड दौर खत्म होगा, तीसरे दौर की कल्पना आदमी आशंका व्यक्त कर रहा है, तो क्या ये नियुक्तियां किए जाने का समय उचित है? क्या ये जनता पे खर्चा बढ़ाया जाना ये उचित है इस संकट काल में, जब एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारे पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, सरकार ये कह रही है पेट्रोल पे अब टैक्स बढ़ाया जा रही है, कम करने की गुंजाइश नहीं कर रही है, तब ऐसी स्थिति में क्या ये नियुक्तियां का प्रॉपर समय है? एक बात। दूसरी बात, असंतोष समाप्त करने की जो बात है, तो एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, भाजपा का ये एक सौभाग्य है कि इस समय जो उनके राष्ट्रीय प्रभारी महामंत्री हैं BL संतोष, वो उनका नाम भी संतोष है, तो मुझे उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में वो असंतोष जो यहाँ पे हो सकता है उसको वो कंट्रोल करने में सफल हो गए। नाम में क्या रखा? नाम तो अरुण भी है, लेकिन वहां पे वो वैसा ज्वालामुखी नहीं भड़का पा रहे हैं, ना वैसे क्रोध भड़का पा रहे हैं। थोड़ा सा भाजपा और दूसरे मनोज जी, पार्टी में ये क्या डिफरेंस आपको लगता कि थोड़ा है कि ये समय उचित है या मजबूरी बन गई है भाजपा की और सरकार की कि उनको नियुक्तियां करना पड़ रही, क्योंकि सिंधिया जी से या सिंधिया के साथ जो लोग आए थे उनसे आपने वादे किए होंगे? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित रूप से दोनों चीजें हैं, क्योंकि आप देखिए अगर आप ये नियुक्तियां नहीं करते हैं जी, तो जाहिर सी बात है कि जो अधिकारी हैं वो तो निगम मंडलों को चला ही रहे हैं, और जब अधिकारी निगम मंडल चलाता है तो वो प्रशासनिक दृष्टि से कामकाज करता है, और नागरिक आपूर्ति निगम या तमाम सारे ऐसे निगम मंडल हैं जो जनता से सीधे जुड़े हैं। तो अगर पॉलिटिकल आदमी वहां बैठता है तो उस हिसाब से निर्णय लेता है जिसका फायदा सरकार को मिलता है। दूसरी एक बात है कि अगर आप शुरुआत में नियुक्ति कर देते हैं तो कई सारे निगम मंडल हम देखते हैं जिनमें अध्यक्ष या उनके जो सदस्य उनका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, यानी आप 5 साल के कार्यकाल में 2 लोगों को इस निगम मंडल में अध्यक्ष या सदस्यों को ओबलाइज कर सकते हैं, यानी आप ज्यादा नेताओं को ओबलाइज कर सकते हैं। असंतोष की जहां तक बात है, ये ठीक है कि सिंधिया अपने समर्थक लाए, बीजेपी की सरकार बनी, एवज में बीजेपी ने 6 की जगह 12 लोगों को मंत्री बनाया, मंत्री रहते हुए चुनाव लड़े, बीजेपी संगठन ने पूरी ताकत झोंकी, क्योंकि आप देखिए कई सारे उदाहरण हैं। सांची से प्रभुराम चौधरी देख लीजिए, बीजेपी ने प्रभुराम चौधरी ने जीवन में नहीं सोचा होगा कि 50,000 वोट से ऊपर से जीतेंगे, लेकिन बीजेपी जिता कर लाई उनको। आप सांवेर में देखिए तुलसीराम सिलावट, ऐसे तमाम उदाहरण है जो बड़े अंतर से चुनाव जीते, और जो चुनाव हार गए तो जाहिर सी बात है कि व्यक्तिगत रूप से उनको लेकर संतोष था। तो अब 2 चीजें हैं, या तो बीजेपी अगर उनको निगम मंडल में एडजस्ट कर रही है तो जो उनके दावेदार है या तो उनको गारंटी दे दी जाए कि ये निगम मंडल के बाद इनको हम विधानसभा का टिकट नहीं देंगे, या जो लोग निगम मंडल की दावेदारी कर रहे हैं मंत्री पद का चुनाव हारने के बाद सिंधिया समर्थक, उनसे आश्वासन ले लिया जाए कि या तो हम आपको निगम मंडल में अभी देंगे तो आपको विधायक का टिकट नहीं देंगे, या आपको अगली बार बीजेपी से विधायक का टिकट फिर से चाहते हैं। तो मनोज जी, क्या आपको लगता है कि अभी भाजपा या सरकार इस स्थिति में है कि वो ऐसा कोई आश्वासन ले ले सिंधिया समर्थकों से कि हम आपको निगम मंडल में दे रहे हैं तो अगली बार टिकट नहीं देंगे? देखिए बिल्कुल, देखिए राजनीति में तो 1 घंटे का समय भी बहुत बड़ा होता है। हम देखते हैं कि विधानसभा का देखिए वो सीन आप भी थे उस समय कि चौधरी राकेश सिंह जब नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला रहे होते हैं, उनके ठीक पीछे बैठे उप नेता
उनके प्रति अविश्वास ले आते हैं। तो राजनीति में तो एक एक मिनट का बड़ा महत्व है, लेकिन एक फार्मूले की बात तो हो सकती है, क्योंकि सरकार बन गई है और अब ऐसा भी नहीं है कि सिंधिया ये कहेंगे कि मेरे समर्थकों को मंत्री नहीं बनाया तो मैं फिर से पार्टी छोड़ के चला जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है उनके लिए कांग्रेस का रास्ता अभी दरवाजा बंद है। तो एक बीच का रास्ता सिंधिया के साथ मिलकर निकाला जा सकता है, क्योंकि सिंधिया को भी लंबी रेस का घोड़ा होना है। और जैसा जो राजीव जी कह रहे थे कि आपको शक्कर में, अगर आपने शक्कर डाल दी दूध में तो चम्मच हिलाने में, शक्कर मिलाने में टाइम लगता है, लेकिन आप मानिए कि बीजेपी संगठन को और आप दूध मानिए, सिंधिया समर्थकों को शक्कर और सिंधिया वो चमचा मान लीजिए। तो आप देखिए वो हर बार संविदा के चक्कर लगा रहे हैं, वो पूरा घुमा रहे हैं, मथ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को और संदेश दे रहे हैं। आप देखिए छोटी छोटी मंडलों की बैठक में जा रहे हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं संवाद कर रहे हैं, तो वो अपने समर्थकों को भी मैसेज दे रहे हैं बीजेपी के नेताओं के साथ साथ कि बीजेपी की रीति नीति में आपको ढलना है, तो बीजेपी और संघ के हिसाब से आपको चलना होगा। और शायद समर्थकों के लिए बड़ा संदेश है। और ऐसे में अगर वो अपने समर्थकों को इशारा करते हैं तो शायद समर्थक भी इंतजार कर लेंगे, क्योंकि अभी भी चुनाव में 2.5 साल का समय, तो जाहिर सी बात है वो अपना पूरा कार्यकाल वो भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। नगरीय निकाय के चुनाव है, कोरोना की चुनौतियां हैं, तो ऐसे में बीच का रास्ता निकालने के लिए सिंधिया चाहे तो एक पहल कर सकते हैं। प्रदीप जी, सिंधिया जी जिस तरह से पहल कर भी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो नियुक्तियां हो जाती हैं, कभी भी कोई भी सरकारें नियुक्तियां करती हैं, उसके बाद एक असंतोष उभर कर सामने आता है, तो इस असंतोष से भी डरी होगी सरकार और इसके कारण कुछ पद भी खाली रखेगी? क्या आपको लगता है कि यदि नियुक्तियां हो जाएंगी तो कोई असंतोष नहीं होगा? भाजपा वाले भी समझदार हैं और सिंधिया समर्थक भी समझदार हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल कठिन है कि निगम मंडल नियुक्तियों के बाद असंतोष न हो। असंतोष तो और बढ़ेगा, पर कारण यह है कि मुझे लगता है कि सिंधिया जी के जो समर्थक हैं, सिंधिया जी ने पहले ही तय कर लिया है और अपने कार्यकर्ताओं को ये बता दिया है कि किन किन लोगों को चिन्हित करके किन किन लोगों को हमको निगम मंडलों में नियुक्ति कराना है। तो सिंधिया जी के मामले में तो साफ है कि सिंधिया जी के गुट से इतने लोग ही आएंगे, परंतु बीजेपी में जो संगठन की, बीजेपी के संगठन के जो लोग हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं या संगठन में काम कर चुके हैं, तो उनमें थोड़ा असंतोष पैदा होगा। कारण यह है कि सबको संतोष करना तो मुश्किल है, इतने निगम मंडल भी नहीं है, न तो इतने विकास प्राधिकरण है, तो निश्चित तौर पर कुछ असंतोष होगा। लेकिन सरकार और संगठन इन दोनों के बीच बैठकर ये मामला तय किया जाएगा कि अभी हम किन लोगों को, जो सीनियर लोग हैं और जो बहुत दिनों से वंचित रहे हैं पदों से, उनको हम इससे नवाजे निगम मंडलों से, और जो जिलों में मामले हैं, जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं विकास प्राधिकरण में सदस्य बनाकर, और बहुत सारे निगम मंडलों में सदस्यों की संख्या होती है, कुछ लोगों को संगठन का दायित्व दे दिया गया है। अभी जो संगठन का वो हुआ, तो अभी आप देखे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन की हिस्सेदारी है, उसमें कई जिलों में प्रभारी बनाए हैं। तो सबको दृष्टिगत रखते हुए संगठन और सत्ता ने एक समन्वय बनाया है कि समन्वय बनाकर हम एक लिस्ट जारी करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। राजीव जी, चूंकि समय कम है, जिस तरह से हमने मोदी मंत्रिमंडल में देखा था कि सोशल इंजीनियरिंग दिखाई दी थी, राज्यपालों की नियुक्ति में सोशल इंजीनियरिंग दिखाई दी थी, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही समन्वय बनाने की कोशिश दिखेगी आपको? हाँ, मैं आपका जवाब देना, इसके पहले आपको एक कहना चाहता हूँ कि राजनीति में संतोष और असंतोष का चूड़ी दामन का साथ है। सवाल संतोष संतोष का नहीं, सवाल उससे कैसे निपटेंगे? राजीव जी, मुझे लगता है कि राजीव जी की तरफ से ही हम तकनीकी परेशानी है, कुछ बार बार उन फ्रीज हो जाते हैं। राजीव जी, कितना प्रभावी है इस पे दोनों राजनीति में हमेशा रहेंगे। हेलो जी राजीव जी, मनोज जी। हाँ जी, आपने क्या पूछा था कि जी राजनीतिक नियुक्तियों में आपको लगता है कि जिस तरह से मोदी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग दिखी थी, राज्यपालों की नियुक्तियों में दिखी थी, वैसा ही समन्वय तालमेल यहाँ भी दिखेगा, और जो पिछड़ा वर्ग का जो मुद्दा दिख रहा है उसको कहीं ना कहीं इसमें भी साधने की कोशिश दिखेगी? मुझे जो लगता है कि ये इशू यहाँ पे कम रहेगा, क्योंकि आपको राजनीतिक रूप से लोगों को सेटल करना है, उनको सेटिस्फाइड करना है, उनके असंतोष को कम करना है। इसलिए वहाँ पे जो सोशल इंजीनियरिंग की बात है, ये सोशल इंजीनियरिंग के कारण संतोष पैदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे व्यक्तित्व के टकराहट के कारण, व्यक्तित्व की महत्वाकांक्षाओं के कारण ये आपको नियुक्ति करनी पड़ रही है। इसलिए ये बात यहाँ पे उसको कोशिश करेगी पार्टी ने, तो करता है हमेशा, कोई भी करता है, लेकिन वो हो पाएगा ये मुझे मुश्किल लगता है। मनोज जी, पद कम है, उम्मीद ज्यादा है, उम्मीदवार ज्यादा है, इस तरह से हम कह सकते हैं, और भाजपा में ही घमासान ज्यादा है, पहले से ही कुछ
कमलनाथ जाते जाते कुछ नियुक्तियां कर गए थे, तो आपको लगता है कि उम्मीदें सबकी पूरी हो पाएंगी? इसी कवायद में लगी है पूरी भाजपा और सरकार। देखिए, बीजेपी की जो परंपरा आप देखते हैं कि वो असंतोष पे जल्दी काबू पा लेते हैं, लेकिन इस जी बार बिल्कुल। जो वैचारिक टकराव की बात है, और जिन लोगों को आपको उपयोग नियुक्ति देना, सिंधिया समर्थकों को उनको देना, और एक और जो खबरें आ रही हैं कि संगठन महामंत्रियों को, जो संभागीय संगठन महामंत्री हैं, उनको बीजेपी मुक्त कर रही है और उनको भी पद देने की बात चल रही है। तो ऐसे में ये संकट और बढ़ेगा। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए, बीजेपी जिस प्रकार से इस मामले को लंबा खींचती जा रही है, बैठकों का, चर्चाओं का दौर जारी है, तो वो कोई सुलह का ऐसा फार्मूला बना निकाल लेगी कि जिसके तहत ये कह दिया जाएगा कि अगर आपको, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, आपका नंबर भी लगेगा। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो लगता है सभी को उम्मीदें हैं, वो कभी पूरी होंगी, तो उम्मीद पर तो सब टिके हुए हैं। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद उन लोगों को है जो नियुक्तियां चाहते हैं। उम्मीद सिंधिया समर्थकों को है कि उनको उम्मीद है कि आगे उनको निगम मंडलों में नियुक्तियां मिल जाएगी। भाजपा का असंतुष्ट खेमा वो भी उम्मीद पाले बैठा है कि कहीं ना कहीं उनको जगह मिलेगी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, और किसकी उम्मीद पूरी होती है या किसकी नहीं होती, ये देखने की बात होगी, क्योंकि कांग्रेस भी एक उम्मीद पाले हुए है कि यहाँ कहीं विद्रोह के सुर दिखें, असंतुष्ट के सुर दिखें, तो वो भी अपनी खिचड़ी उसमें पका सकें। किसकी उम्मीद पर पानी फिरता है और किसकी उम्मीद पूरी होगी, ये देखने की बात होगी। फिलहाल अटेंशन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।